तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के गोल्ड लोन के बारे में। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई 20 ग्राम की ज्वेलरी है, 40 ग्राम की है, 60 ग्राम की, 80 ग्राम की, 100 ग्राम की ज्वेलरी है, उसके अगेंस्ट पर एचडीएफसी बैंक से हमको कितना मैक्सिमम गोल्ड लोन मिल सकता है, ये आपको कैलकुलेट करके बताने वाले हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, कुछ अदर बैंकों के भी जो है गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो जैसे हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक में जो गोल्ड लोन मिलता है, इसको आप किसी भी अपने बिजनेस नीड के लिए या पर्सनल नीड के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि एजुकेशन, बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हो, कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है, मेडिकल क्राइसिस है, तो उनके लिए आप जो है इस गोल्ड लोन के अमाउंट को यूज कर सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो 45 मिनट डिसबर्समेंट प्रोसेस रहता है। इसके अलावा क्विक, कन्वीनियंट एंड सेफ गोल्ड लोन प्रोसेस है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर 3 टाइप के गोल्ड लोन ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहला है टर्म लोन, दूसरा है ओवरड्राफ्ट और तीसरा है बुलेट रिपेमेंट। अब बुलेट रिपेमेंट जो होता है उसमें आप मैक्सिमम 1 साल के लिए लोन ले सकते हो, और बुलेट रिपेमेंट जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया और जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा आपको एक साथ पे कर देना है। टर्म लोन में आपको जैसे जैसे आप होम लोन, पर्सनल लोन लेते हो और महीने महीने किस्त देते हो, तो वैसे आप टर्म लोन ले सकते हो। इसके लिए हम देखें यहाँ पे टेन्योर मिनिमम आप 6 मंथ, मैक्सिमम 42 मंथ के लिए लोन ले सकते हो। 3 तरीके से गोल्ड लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं। हर मंथ आप जो है तो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हो, जैसे महीने महीने आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, और जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आपको एक साथ वापस कर देना है। या तो आप जैसे महीने महीने किस्त देते हो वैसे दे दो, या तो आप जो है बुलेट रिपेमेंट कर दो, जिसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ आपको 1 साल के बाद वापस करना होता है। प्रोसेसिंग की बात करें तो फास्टर प्रोसेसिंग होती है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और स्पीडी डिसबर्समेंट भी हो जाता है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते। मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है लोन अमाउंट की वो 25,000 रुपए से होती है, और अगर आप रूरल एरिया से हो तो वहां पे 10,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड चार्जेस की। तो प्रोसेसिंग फीस आपकी मैक्सिमम 1% तक लगती है लोन अमाउंट का। वैल्यूएशन चार्जेस, अब वैल्यूएशन चार्जेस क्या होता है, तो जब आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी जो है बैंक में लेके जाओगे, जो बैंक का जौहरी होगा वो आपके गोल्ड की प्योरिटी चेक करेगा, उसका कितना वेट है वो चेक करेगा, तो उसके वैल्यूएशन चार्जेस होते हैं जिससे गोल्ड की वैल्यू बताई जा सके कि क्या है। तो उसमें देखिए अगर आप 1,60,000 तक का अगर आप लोन लेते हो तो 300 रुपए लगेगी, 1,60,000 से 10 लाख तक का लोन लेते हो तो 700 रुपए वैल्यूएशन चार्जेस लगेंगे, और 10 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो 900 रुपए लगेंगे। प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस, अगर आप यहां से गोल्ड लोन लेते हो, मान लीजिए 3 साल की लेते हो और उसको आपने 1 साल के अंदर ही फॉरक्लोज कर दिया, मतलब बंद करा दिया, तो 1% ऑफ प्रिंसिपल आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। रिन्यूअल चार्जेस 350 लगेंगे। डिलेड इंस्टॉलमेंट पेमेंट के 18% पर एनम के हिसाब से लगेंगे। अगर आप मान लीजिए 1 साल जैसे आपने बुलेट रिपेमेंट के लिए लोन लिया और आप वापस नहीं कर पाए, मान लीजिए तो डिलेट कर दिया आपने, तो यहाँ पे 18% पर एनम के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। पेमेंट रिटर्न चार्जेस 200 रुपए हैं। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाइज अलग अलग होंगे, सिविल चार्जेस हो गए, तो ये कुछ फीस और चार्जेस है। तो यहाँ पे देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है मिनिमम 9.10 से होती है और मैक्सिमम 17.90% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, कोई भी यहाँ पे इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, चूंकि गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है, तो आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट पे लोन ले रहे हो तो कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। इसमें आप कोई भी एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ वगैरह दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आप कैसे अपना एलिजिबिलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम आ गए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के गोल्ड लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको टेन्योर अपना सेलेक्ट करना होगा, जितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हो। हालांकि टेन्योर से जो है लोन अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ता, तो टेन्योर मान लीजिए मैं 1 साल के लेना चाहता हूँ। अब कितने नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास 1 ऑर्नामेंट्स है और उसके जो कैरेट, मतलब कितनी उसकी प्योरिटी है, मिनिमम 18 कैरेट की हो सकती है और मैक्सिमम 24 कैरेट तक हो सकती है। तो मेरी मान लीजिए एक जो है मेरे पास गोल्ड की चेन है जो 22 कैरेट की है और उसका वेट जो है 20 ग्राम का। उसके अगेंस्ट पे देखिए बैंक हमको 99,525 रुपए का लोन प्रोवाइड कर देगा। अब अगर गोल्ड लोन आप लेने जाते हो तो जो आपकी गोल्ड की वैल्यू होती है उसका जो है लगभग 75%, 60 to 75% जो है लोन बैंक प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 20 ग्राम की अगर मेरे पास गोल्ड की चेन है 22 कैरेट की, तो 99,525 रुपए का हमको लोन मिलेगा। अब अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स अपने बढ़ाने हैं, तो जैसे यहाँ पे हम अपने यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए मेरे पास 4 ऑर्नामेंट्स है। पहला है 22 कैरेट का और 20 ग्राम की एक चेन है, 99,525 का लोन उस पर मिल जाएगा। दूसरी मेरे पास है एक 18 कैरेट की और वो है उसका भी जो है वेट 20 ग्राम का है, तो उसके अगेंस्ट पे हमको 81,435 रुपए का लोन अमाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैरेट के हिसाब से आप लोन अमाउंट भी देख सकते हो। 20 ग्राम वेट तो हमने सेम रखा, अगर 22 कैरेट की है तो उसके अगेंस्ट पे आपको 99,000 का लोन मिलेगा।
18 कैरेट की गोल्ड की प्योरिटी है तो उसके अगेंस्ट पे आपको 81,000 का लोन मिलेगा। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक मेरी है यहाँ पे 22 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी और यहाँ पे अगर उसका वेट है जैसे 30 ग्राम का है, उसके अगेंस्ट पे देखिए हमको 1,49,000 का लोन मिल जाएगा। अब एक और मेरे पास 30 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी है और उसकी प्योरिटी है 24 कैरेट की, तो उसके अगेंस्ट पे देखिए हमको 1,62,855 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स हैं वो नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, उसका वेट और कितने कैरेट का यहाँ डाल के आप अपना लोन अमाउंट जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 20 ग्राम की है, 40 ग्राम की है, 50, 60, 70, 80, 90 जितने भी ग्राम का आपके पास गोल्ड है वो यहाँ पे डाल के और उसका कैरेट सेलेक्ट करके आप यहाँ से लोन अमाउंट चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम जैसे ईएमआई के तौर पे देखें, जैसे हमको यहाँ पे मान लीजिए हमने देखिए मेरे पास टोटल 100 ग्राम के गोल्ड है, उसकी हमने अपने यहाँ पे लिख दिया, देखिए 100 ग्राम के अगेंस्ट पे हमको 4,93,102 रुपए का लोन अमाउंट मिलेगा। और इस लोन अमाउंट की अगर हम ईएमआई देखते हैं, क्योंकि हमको ईएमआई के तौर पे जो है रिपेमेंट करना है, तो यहाँ पे हम गोल्ड लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पे आते हैं, लोन अमाउंट डाल देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है एचडीएफसी बैंक में स्टार्टिंग हो रही है 9.10 से हो रही है। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम आप 4 साल के लिए लोन ले सकते हो, तो अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 साल के लिए ही लोन ले लिया, देखिए आपकी ईएमआई बनेगी 12,294 रुपए की, टोटल इंटरेस्ट आपको 97,024 रुपए का पे करना पड़ेगा। 3 सालों के लिए अगर आप लेते हो तो 15,000 की ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट आपको 72,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना गोल्ड लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ से कैसे कर सकते हो, यहाँ से जैसे आपको स्लॉट वगैरह बुक करना है तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में होगी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आपके लिए देखिए यहाँ पे फॉर्म वगैरह खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कितना आपको लोन अमाउंट चाहिए, कितने आपके पास गोल्ड है तो वो उसका जो है वेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके अलावा आपके पिन कोड क्या है, सिटी, नियरेस्ट ब्रांच, स्टेट, तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो रिक्वेस्ट को। फिर आपको जाना पड़ेगा आपके नियरली जो एचडीएफसी की ब्रांच होगी वहां पे जाना है अपने गोल्ड को लेके, और जो है यहाँ पे आपको आपने जैसे यहाँ पे सबमिट तो कर दिया, फिर वहां पे बैंक में जाके आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होंगे, फिर आपके गोल्ड का वैल्यूएशन होगा, फिर बैंक उसके अगेंस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देगा और लोन अमाउंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है प्रोसेस कर सकते हो एचडीएफसी बैंक गोल्ड लोन के। अब यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सिस बैंक में 17% से स्टार्टिंग होती है, एचडीएफसी गोल्ड लोन में 9.10 से, केनरा बैंक में 9.25 है, मुथूट फाइनेंस में 10.90 है, एसबीआई में 8.95 से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक 9% से स्टार्टिंग है, इंडसइंड बैंक 10.35, मनापुरम गोल्ड लोन 21%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9.30, पीएनबी गोल्ड लोन 9.15, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.40। तो आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकते हो, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं यहाँ पे लोन्स की, और कोई ऑफर अगर बैंक के लॉन्च करती हैं लोन्स का तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के गोल्ड लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।